ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। पूर्व पीसीसी चीफ और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने जल्द ही बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों के होने के संकेत देते हुए कहा कि अब देरी का कोई कारण नहीं बचा है, क्योंकि उपचुनाव और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव अब करीब करीब निपट चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई कारण होना चाहिए। इस कमेटी के निर्णय और उनके आदेशों के क्रियान्वयन में कोई अधिक विलंब होगा। ऐसे में अब कोई कारण नहीं रह जाता कि इस काम में कोई भी देरी की जाए। यही नहीं, पायलट ने विश्वास जताया कि सियासी संकट के समय बनाई गई 3 सदस्यीय समिति द्वारा लिए गए निर्णयों को भी जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। इस दौरान पायलट ने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि भाजपा इन दिनों अंतर्कलह से जूझ रही है। पीसीसी में बुधवार को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती के मौके पर श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे सचिन पायलट बहुत दिनों बाद मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान सचिन पायलट जमकर बोले और मन का गुब्बार भी निकाल दिया। इस दौरान सचिन पायलट ने जल्द मंत्रिमंडल विस्तार होने और राजनीतिक नियुक्तियों के भी संकेत दे दिए। सचिन पायलट ने कहा कि हमारी सरकार को बने 2.5 साल का वक्त हो चुका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समय समय पर नियुक्तियां भी कर रहे हैं, लेकिन अब आने वाले 2.5 साल के समय में हमें और तेजी से काम करना चाहिए। मैं इस पे कुछ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि सरकार समय समय पर नियुक्तियां करती आई है, लेकिन जहां तक मेरा अपना मानना है कि सरकार का लगभग हमारा 2.5 साल का कार्यकाल हो चुका है और हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए थे काफ़ी हद तक पूरे भी किए हैं, लेकिन अभी जो वादे पूरे हम नहीं कर पाए हैं या जो बचा हुआ कार्यकाल है उसमें और गति से काम करना पड़ेगा। इसमें पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार है या जो भी करना है, उसमें पार्टी और सरकार मिलकर आमराय बनाएंगे। पायलट ने आगे कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों व अन्य मुद्दों के लिए जो 3 सदस्यीय कमेटी बनी थी, उसमें से एक सदस्य अहमद पटेल के निधन के चलते कामकाज आगे नहीं बढ़ पाया था, लेकिन अब मुझे भरोसा है कि सोनिया गांधी के नेतृत्व में जो कमेटी बनी थी और कमेटी में जो फैसले किए गए थे उन पर जल्द काम पूरा होगा। जैसे कि आप जानते हैं, कमेटी का निर्माण हुआ था कई महीने पहले। दुर्भाग्यवश अहमद पटेल जी का स्वर्गवास हो गया और उसके आगे काम नहीं हो पाया। मुझे विश्वास भी है, भरोसा भी है कि अब और ज़्यादा विलय नहीं होगा और जो चर्चाएं की थी, जो मुद्दे उठाए थे, जिन इश्यूज़ पर आम समिति बनी थी, उस पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए और होगी, ऐसा मुझे लगता है। मुझे सोनिया गांधी जी पर पूरा विश्वास है, क्योंकि उनके आदेश से कमेटी बनी थी और कमेटी में 2 सदस्य हैं। अब उपचुनाव भी 2 दिन में ख़त्म हो जाएंगे और जो 5 राज्यों के चुनाव थे वो भी लगभग समाप्त हो चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई कारण होना चाहिए। इस कमेटी के निर्णय और उनके आदेशों के क्रियान्वयन में कोई अधिक विलंब होगा। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि हमारी सरकार ने अच्छा काम किया है, सरकार और पार्टी में समन्वय है। कांग्रेस तीनों उपचुनाव में जीत दर्ज करेगी। उपचुनाव में जुटे सरकार के सभी मंत्री और पार्टी के पदाधिकारी अच्छे से मोर्चा संभाले हुए हैं। सबने अच्छा काम किया है। नेताओं, कार्यकर्ताओं और विधायकों, मंत्रियों ने चुनाव में खूब मेहनत की है। सरकार ने 2.5 साल में जो काम किए हैं उसके आधार पर भी जनता कांग्रेस को वोट देगी। इसके साथ ही 3 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में प्रचार को लेकर सचिन पायलट ने कहा, मुझे पार्टी ने असम कहा, मैं असम होकर आया, केरल कहा, मैं केरल 2 दिन लगा के आया, मंगा जाने का प्रोग्राम आ रहा है। जब मुझे पार्टी ने कहा कि तीनों जगह हमें नामांकन के लिए जाना है, मैं उस समय तीनों जगह हम गए, मुख्यमंत्री जी भी गए, मैं भी गया, रैलियाँ करी, नामांकन भरवाया और जहाँ जहाँ पार्टी मुझे बोलती है, जब जब बोलती है, हमेशा मैं वहाँ जाता आया हूँ, जाता रहूँगा। वहीं SC ST विधायकों की नाराजगी के सवाल पर सचिन पायलट ने कहा कि विधायकों की कोई नाराजगी नहीं है। जनप्रतिनिधि सामाजिक मुद्दे उठाते रहते हैं और मेरा मानना है कि जो मुद्दे जनप्रतिनिधियों ने उठाए हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। दलितों पर अत्याचार समाज के लिए आईना है। दलित समाज को मान सम्मान मिलना चाहिए। प्रदेश में ऐसा सुरक्षा कवच बनना चाहिए जिससे सब लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। पायलट ने चुनाव आयोग की कार्रवाइयों को लेकर कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और हाल फिलहाल के आयोग के निर्णयों से लोगों में विश्वास कम हुआ है। प्रदेश का उदाहरण देते हुए सचिन पायलट ने कहा कि प्रदेश में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने थे, लेकिन हो 3 सीटों पर रहे हैं। अब लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि आयोग ऐसा क्यों कर रहा है। इस तरह लंबे इंतजार के बाद सचिन पायलट ने मीडिया के जरिए आला कमान तक अपना 2 टूक संदेश पहुंचा दिया कि सियासी संकट के समय जिन मुद्दों को पूरा करने का वादा किया था उनमें देरी का अब कोई कारण नहीं बचा है। अब देखना ये होगा कि पायलट ने जो भरोसा सोनिया गांधी पर जताया है उस पर क्या कुछ होता है और मंत्रिमंडल विस्तार व राजनीतिक नियुक्तियों में पायलट समर्थकों को कितनी तरजीह दी जाती है।
पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।